देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया है कि आज की जो शिवसेना है वो बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना है ही नहीं। ये आरोप लगा दिया गया है उद्धव ठाकरे पर कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री पद की कमान अपने हाथों में लेने के लिए उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ समझौता किया है। ये जो आरोप आज एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे पर, यही आरोप है जो कुछ वक्त पहले तक राज ठाकरे ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर लगाया था। राज ठाकरे का भी यही कहना था कि जिन विचारधाराओं पर उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो विचारधाराएं बाला साहेब ठाकरे की है ही नहीं। खैर, आपको बता दें, आज पूरे देश की नजर महाराष्ट्र के सियासी संकट पर है। हर कोई जानना चाहता है कि यह सियासी संकट उद्धव ठाकरे की कुर्सी को कहां लेकर जाएगा। अब हम आपके सामने कुछ बेहद खास जानकारियां लेकर आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के संबंध खराब हो चुके हैं, लेकिन शायद ही आप इस बात को जानते हो कि इस परिवार में एक बहू लेकर आए थे उद्धव ठाकरे, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की बेटी है। एक वक्त पर संबंध भाजपा और शिवसेना के कुछ इतने ज्यादा खास थे कि राजनीतिक संबंधों को पारिवारिक बनाने का फैसला भी उद्धव ठाकरे ने कर लिया था। बाला साहेब ठाकरे के परिवार की 5 सशक्त महिलाओं की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वो कहानी जो आज से पहले आपने शायद ही सुनी हो। आज भले ही ठाकरे परिवार की जो महिलाएं हैं वो राजनीति से जुड़ी खबरों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में नहीं आती, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब बाला साहेब ठाकरे अपने परिवार की महिलाओं से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते थे, उनसे उनकी राय लेते थे। बाला साहेब ठाकरे के परिवार की 5 महिलाएं हैं जिनकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक महिला इनमें से है अंकिता पाटिल नाम की, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की बेटी हैं, जिनकी शादी जो है उद्धव ठाकरे के परिवार में हुई है, ठाकरे परिवार के एक बेटे से हुई है। तो पूरी कहानी आपको मिलेगी हमारी रिपोर्ट में, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल से राज्य में बनी शिवसेना सरकार हिल चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विधायक पार्टी से बगावत करते हुए कह चुके हैं कि अब शिवसेना बाल ठाकरे के समय की पार्टी नहीं रही। शिवसेना पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे अपने घर की महिलाओं की बात काफी सुनते थे। वो राजनीति में महिलाओं की राय लेते थे। एक समय ऐसा था जब बाल ठाकरे से मिलने के लिए उनकी बहू स्मिता से इजाजत लेनी पड़ती थी। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको ठाकरे परिवार की 5 दमदार महिलाओं के बारे में बताएंगे, जो कभी राजनीति तो कभी कंट्रोवर्सी के चलते खबरों में बनी रहीं। बाल साहेब ठाकरे की पत्नी मीनाताई थी, जिनके 3 बेटे थे मगर बहुएं 5। सबसे पहले बेटे बिंदु माधव की शादी माधवी से हुई। दूसरे बेटे जयदेव ने 3 शादियां की। पहली पत्नी का नाम जयश्री कलेकर, दूसरी का नाम स्मिता और तीसरी पत्नी अनुराधा रही। सबसे छोटे बेटे उद्धव ठाकरे ने रश्मि नाम की लड़की के साथ शादी की। बाल ठाकरे की कोई बेटी नहीं थी मगर उनकी 3 पोतियां रहीं। सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव की बेटी नेहा ठाकरे घर की सबसे बड़ी पोती थी। इसके बाद जयदेव की तीसरी पत्नी अनुराधा से हुई बेटी माधुरी का नंबर आता है। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पेशे से पत्रकार हैं। वो बाल ठाकरे द्वारा साल 1988 में शुरू किए गए मराठी अखबार सामना की संपादक रही हैं। शिवसेना की वीकली मैगजीन मार्मिक का काम देखती हैं। रश्मि और उद्धव ठाकरे ने 1989 में शादी की। रश्मि की दोस्ती राज ठाकरे की बहन जयवंती से थी। इसी बहाने उद्धव और रश्मि की मुलाकात हुई और बाद में दोनों की शादी हुई। भाजपा और शिवसेना पार्टी के राजनीतिक मैदान में रिश्ते कैसे भी रहे हों, मगर आपस में दोनों पार्टियों के पारिवारिक रिश्ते हमेशा बरकरार रहे। बाल ठाकरे के पहले बेटे दिवंगत बिंदु माधव के बेटे निहार ठाकरे की शादी महाराष्ट्र में भाजपा के दिग्गज नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी अंकिता पाटिल से हुई है। अंकिता पाटिल ठाकरे भी राजनीति से जुड़ी हुई, मगर वो ना ही शिवसेना की हुई ना ही भाजपा की। असल में वो कांग्रेस पार्टी के टिकट से पुणे में जिला परिषद की सदस्य हैं।
इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन की डायरेक्टर हैं। निहार ठाकरे मुंबई में वकालत करते हैं, एक लॉ फर्म चलाते हैं। दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की, प्यार में पड़े, शादी के रिश्ते में बंध गए। अंकिता के पिता हर्षवर्धन खुद भी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे की दूसरी पत्नी थी स्मिता ठाकरे। आम परिवार में पैदा हुई स्मिता मुंबई में पासपोर्ट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। घर चलाने के लिए ब्यूटी पार्लर चलाती थी। इसी पार्लर में जयदेव की पहली पत्नी जयश्री आया करती थी। स्मिता ने जयश्री से दोस्ती की, ठाकरे परिवार के घर मातोश्री में आने जाने लगी। इसी दौरान उनकी नजदीकियां जयदेव से बढ़ गईं। जयश्री से तलाक लेकर 1986 में जयदेव ने दूसरी शादी की और 2004 में स्मिता को भी तलाक देकर तीसरी शादी कर ली। बताया जाता है कि स्मिता बाला साहेब ठाकरे के सबसे ज्यादा करीब थी। ठाकरे परिवार की इस बहू का इतना प्रभाव था कि एक वक्त ऐसा आया जब बाला साहेब ठाकरे से मुलाकात करने के लिए लोगों को पहले स्मिता से इजाजत लेनी पड़ती थी। बाल ठाकरे ने अपनी वसीयत में स्मिता के बेटे ऐश्वर्या के नाम बंगले की पहली मंजिल को रखा है, जिसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी स्मिता को दी गई है।